पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कहा कि ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस के मुताबिक कोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ उसमें आरोपी ने करीब 2 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कहा कि धमाका होने से पानी की पाइपलाइन फट गई थी, इसके चलते भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बह गया। ब्लास्ट में शामिल निलंबित हेड कांस्टेबल गगनदीप के घर देर रात एनआईए की टीम और पंजाब पुलिस ने खन्ना के घर पर छापा मारा। पुलिस ने लैपटॉप और मोबाइल फोन को जांच के लिए ले लिया है। गगनदीप पंजाब पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल था। वो पंजाब के खन्ना का रहने वाला था और 2 साल की सजा काटकर बाहर आया था। दरअसल लुधियाना कोर्ट में गुरुवार को ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 1 की मौत हो गई थी, 5 लोग जख्मी हुए थे। तो लुधियाना के कोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ उसको लेकर बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। आरडीएक्स से ही ये ब्लास्ट किया गया था। गगनदीप के घर एनआईए और पंजाब पुलिस ने छापेमारी की, तो बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। आरडीएक्स से ही कोर्ट बिल्डिंग में ब्लास्ट किया गया था। वीरवार को लुधियाना की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए ब्लास्ट के मामले को पंजाब पुलिस और केंद्र की जांच एजेंसियों ने 36 घंटे में ही सुलझा लिया। इस मामले में जांच एजेंसियों ने गगनदीप नाम के एक युवक की पहचान की है जिसने इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया था। इसी दौरान गगनदीप की बॉम्ब को एक्टिवेट करते हुए मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि गगनदीप पंजाब पुलिस का पुराना मुलाजिम रहा है और नशा तस्करी के आरोप में उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा नशा तस्करी में उसके 2 साल की भी सज़ा हो चुकी है। इस पूरे मामले में बम ब्लास्ट से पूरे देश को हिला दिया था। इस देश हमले को आतंकवादी बताया जा रहा था और जिस तरीके से तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे उसके बाद से ही जो जाँच एजेंसियाँ हैं उनके ऊपर काफ़ी दबाव था और जाँच एजेंसियों ने अपनी दक्षता दिखाते हुए 36 घंटे में ही इस मामले का जो पटाक्षेप कर दिया है। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की भी जो है बातचीत हुई थी। बहरहाल ये हादसा अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गया है कि जब कोर्ट जैसे एक सेंसिटिव जगह की ही सुरक्षा नहीं की जा सकती तो बाकी आम आदमी या भीड़ भाड़ इलाकों का क्या हाल हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं इस बम ब्लास्ट के पीछे जो है हमारे देश की इंटेलिजेंस फेलियर का भी एक बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि अगर भारी मात्रा में अगर विस्फोटक सामग्री बॉर्डर पार से हिंदुस्तान में पहुंचे तो कहीं ना कहीं इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां दोषी हैं। वहीं और जिस तरीके से लुधियाना की कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये विस्फोटक पदार्थ लाकर ब्लास्ट किया गया उससे कहीं ना कहीं पंजाब की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं। बहरहाल सवाल ये उठता है कि सरकार इस मामले को लेकर जो है कितनी गंभीरता से काम करेगी, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनाव को देखते हुए जो है ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसकी 700 किलोमीटर तक का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है और यहाँ पर लगातार बॉर्डर पार से जो है सामाजिक गतिविधियाँ जो हैं वो होती रहती हैं। पिछले कई महीनों की बात करें तो कई 10 से 12 जो टिफिन बम हैं वो पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा अतीत में जो है हथियार भी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में आने की खबरें भी हैं। तो ऐसे में देश की केंद्रीय एजेंसियों और राज्य एजेंसियों को ज़्यादा सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। इस हमले के बाद जो है पंजाब में बीजेपी, कांग्रेस और बाकी सियासी दलों के बीच में राजनीतिक बयानबाजी देखी गई जो नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है ताज़ा अपडेट्स की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद अब क्या सिचुएशन है और किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है? देखिए साहिल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोर्ट परिसर में ब्लास्ट के बाद जो है 31 दिसंबर तक जो है कोर्ट परिसर को बंद कर दिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो केंद्र की एजेंसियां और पंजाब की जो जांच एजेंसियां उन्होंने जांच शुरू की। इसी दौरान कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे जो मृतक आरोपी गगनदीप की पहचान हुई और एक सिम कार्ड और एक डोंगल के जरिए ये सब पहचान हुई। इसके बाद से ही पुलिस जो मृतक गगनदीप है वो पंजाब के लुधियाना ज़िले के
खन्ना कस्बे का रहने वाला है और सब कुछ साफ होते ही जो है कल शाम को करीबन 7 से 8 बजे के दौरान जो है केंद्र की जांच एजेंसियां और पंजाब की जांच एजेंसियों ने मिलकर उनके घर पे छापामारी की और उनके घर में जाकर तमाम तरह के तथ्य दिखाए, जिसमें पता चला कि मृतक गगनदीप 2 दिन से घर से गायब था और उसके हाथ पे जो टैटू बना हुआ था उसकी पहचान देखकर घर वालों ने जो बॉडी की शिनाख्त की है। फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं वो खन्ना में मृतक गगनदीप के घर पर मौजूद हैं और घर के सदस्यों से पूछताछ कर रही है, साथ ही घर की जांच भी करें, क्योंकि इस पूरे मामले में अब जो मुख्य आरोपी गगनदीप था वो जो है अब उसकी मौत हो चुकी है। तो उसके बाद अब जांच एजेंसियों को आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह क्लू की जो वो है ज़रूरत है। तो ऐसे में जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो उनके घर वालों से पता करेंगी कि गगनदीप के साथ किन लोगों का आना जाना था, किन लोगों के साथ उसका खाना पीना था, कौन लोग उनसे ज़्यादा मिलते थे और उसके फ़ोन पर किस किस की बातें होती थी, क्या घर के बाकी लोगों के भी फ़ोन भी जो है गगनदीप इस्तेमाल करता था। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी बारीकी से एक माइक्रो एनालिसिस करने के बाद शायद जांच एजेंसियां किसी एक नए क्लू मिले और वो जो जांच के लिए आगे बढ़े, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। जिस तरीके से एक ब्लास्ट होता है, पूरा देश जो है इससे हिल जाता है। पंजाब में अगले साल चुनाव होने, ऐसे में सवाल उठता है कि एक जिस तरीके से एक 6 मंजिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक भूचाल सा ब्लास्ट के बाद आ गया था, तो उससे सहज अंदाज़ा लगा सकता है कि भारी मात्रा में RDX या बाकी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल ये भी उठता है कि इतनी मात्रा में जो है विस्फोटक कैसे आया और किसने मृतक गगनदीप को ये विस्फोट दिया था और किस कहने पर उसने ये जो है ब्लास्ट किया। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठते हैं जिसका जवाब NIA तलाश कर रही है। अगर हम मृतक गगनदीप की बात करें तो पंजाब में सितंबर महीने में जो है एक मोड़ मंडी है जहां पर एक ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे और उनको बाद में जो है लुधियाना की जेल में रखा गया था। तो ऐसे में शक जताया जा रहा है कि जो मृतक गगनदीप था वो भी लुधियाना की जेल में बंद था और शायद इसी दौरान वो उनके संपर्क में आया होगा और एक स्लीपर सेल बनकर इस हमले को जो है वो अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जब गगनदीप जो पुलिस सेवा में था तो उस वक्त उसके जो साथी थे, जिस वक्त वो एक ड्रग तस्करी में पकड़ा गया था और उसके बाद उसको 2 साल की सज़ा भी हुई थी, वो जमानत में बाहर आया था, तो इस दौरान उसके कौन से ऐसे खास लोग थे जो उसके संपर्क में थे, पुलिस उन सब को भी जो है ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बड़ा क्लू उनको वहीं से मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जब तक जाँच पूरी नहीं होती है हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जी साहिल। ओपी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल यहां पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े होते हुए नजर आ रहे थे और विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक हैं और उस दरमियान इस तरीके की घटना जब घटित होती है तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इस तरीके से इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच में इतनी भारी मात्रा में RDX लेकर जाना और अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी सतर्कता यहाँ पर बरतने की जरूरत है। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव यहाँ पर जांच एजेंसियों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए साहिल, एक बात तो इस पूरे लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट में साफ है कि ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जो है जो RDX या विस्फोटक पदार्थ है वो कैसे आया, क्या केंद्र की एजेंसियों को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। क्या ये बॉर्डर पार से आया था या क्या नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान में आया था या फिर बांग्लादेश के रास्ते से ये हिंदुस्तान में आया था। कुछ ऐसे सवाल हैं जो जाँच में बताएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं केंद्र की जो एजेंसियाँ RAW वगैरह हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि शायद वो समय रहते भांप नहीं पाई। दूसरा ये है कि पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं, तो ऐसे में केंद्र की तरफ से बार बार जो है पंजाब को जो अलर्ट भेजा गया था उसके बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना। अगर पिछले 2 से 3 महीने की बात करें तो करीबन 10 के आसपास जो है टिफिन बम पकड़े गए हैं और हथियार भी जो है ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान में जो है वो दिए गए हैं। तो अब माना जा सकता है कि अगर 10 से 12 टिफिन बम पंजाब में पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो अंदाज़ा क्या इस बात की क्या गारंटी है कि करीबन इससे ज़्यादा या इतने ही टिफिन बम इधर उधर आतंकवादियों के पास अभी सेफ पड़े हों। तो ये कुछ बातें और जिसका अंजाम आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है। फिलहाल यही है कि इस मामले पर राजनीति ना करके जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करें, साथ ही पंजाब की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि भीड़ भाड़ के इलाके में कुछ भी संदिग्ध चीज़ दिखती है तो तुरंत उसकी जो है सूचना पुलिस को दें। साथ ही पुलिस को जो पंजाब पुलिस है उसको भी मुस्तैदी बढ़ानी पड़ेगी, उसको भी थोड़ा सा
इक्विप करना पड़ेगा। हर थानों के पास जो इस तरह के उपकरण होने चाहिए कि वो पता लगा सकें कि संदिग्ध चीज़ में क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी ज़िले के दूर दराज के इलाके में कोई संदिग्ध वस्तु मिल जाती है और उसकी जांच करने के लिए अगर दूसरे ज़िलों से फोरेंसिक टीमें आती हैं, तब तक हो सकता है कि वो ब्लास्ट अंजाम ही दे दिया जाए। तो ऐसा क्यों हो, इसके लिए पुलिस का आधुनिकीकरण भी करना ज़रूरी है और साथ ही उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी ज़रूरी है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर केंद्र और राज्य सरकारों को गंभीरता से जो है विचार करना होगा। हाँ, इस वक्त ज़रूर ये बात भी सही है कि केंद्र और राज्य सरकारों की जांच एजेंसियां हैं, उनके ऊपर भी जो है वो एक दबाव बढ़ गया है। उनको भी तेज़ी से काम करके जनता के बीच में विश्वास बहाल करना पड़ेगा। दोनों सरकारों की, केंद्र हो चाहे वो पंजाब सरकार हो, दोनों को लोगों के बीच में विश्वास बहाल करने के लिए इस मामले में जल्दी से जल्द जो है पूरा इसका पटाक्षेप करना पड़ेगा। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उनको लेकर भी जो है एक जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा। जी साहिल। चलिए ओपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।